फीलिंग अच्छी है करो, फीलिंग बुरी है करो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है। फीलिंग बुरी है करो, आई अगेन रिपीट, फीलिंग बुरी भी है तो करो अगर वो अच्छा है तो। फॉर एग्जाम्पल आज अगर प्यार और अट्रैक्शन में फर्क देखा जाए तो क्या है? प्यार और अट्रैक्शन में अगर सिंपल वे में फर्क देखा जाए तो क्या है? अट्रैक्शन गिव्स यू टेम्पररी प्लेजर बट परमानेंट पेन। लव गिव्स यू टेम्पररी पेन बट परमानेंट pleasure or something beyond pleasure. Exactly. Something beyond pleasure. When you are beyond pain and pleasure, when you are beyond your mind, that state is called love. आप किसी डांसर से जाकर के पूछो कि क्या कब होता है, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कब थी? कहती बेस्ट परफॉर्मेंस तब थी जब मैं खुद को भूल गई थी, जब मैं नहीं थी। मैं कौन है? पेन एंड प्लेजर। जब मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मजा आ रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मजा आ रहा है, लोगों को आ रहा था मुझे तो नहीं आ रहा था, मैं थी लेकिन मैं नहीं थी। तो स्टेट ऑफ लव में कैसे पहुंचते हैं? मेरी जिंदगी में टोटल 8-10 चीजें हैं जिससे मैंने प्यार करा है। अट्रैक्ट मैं लाखों चीजों की तरफ हुआ हूँ, ठीक है, काम है, लोग हैं, ये है, वो है, बहुत आइडियाज हैं, लाखों आइडियाज हैं जिनकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ हूं। लेकिन प्यार मुझे सिर्फ 8-10 आइडियाज से है, 8-10 चीजों से है, जो इतना प्यार है कि जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ लव। अगर आज की डेट में आप मुझसे पूछो कि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या है, दैट इज अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। रिवाइंड करते हैं, 3 साल पीछे चले जाते हैं। मेडिटेशन मेरे से एक दिन में 10 सेकंड भी नहीं होती थी। आई यूज्ड टू हेट मेडिटेशन लाइक एनीथिंग। हेट मेडिटेशन मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार अगर मैं फीलिंग्स के बेस पे चूज करता तो क्या मैं कभी वहां तक पहुंचता? नहीं पहुंचता। क्योंकि फीलिंग्स क्या करवाएंगी? बेकार है ना, छोड़ना। माइंड क्या करेगा? दर्द हो रहा है यार, नहीं बैठा जा रहा। जो एक आसन होता है ना, सिंपल सुख आसन, उसमें मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकता था। फिर भी मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ माई विल पावर। क्योंकि मुझे पता था कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सही है। फीलिंग बेकार है, कोई बात नहीं, भाड़ में गई फीलिंग्स। करता गया, योग करता गया, प्राणायाम करता गया, करते करते आज आई कैन डू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ आसनास इन योग। तो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फीलिंग योगा, हाँ, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग इट, बिकॉज लव इज इररिस्पेक्टिव ऑफ फीलिंग्स। इफ आई एम इन लव विद माई वाइफ तो कभी मुझे उसके साथ में अच्छी फीलिंग होती है, कभी मुझे खराब फीलिंग्स होती है, स्टिल आई लव हर एंड आई ऑलवेज बी विद हर। ये नहीं कि अपने कुछ फ्रेंड्स की तरह या कुछ लोगों की तरह कि जब तक फीलिंग अच्छी हो रही है तब तक प्यार है, जिस दिन फीलिंग खराब हो रही है बेकार है, डिवोर्स। ये क्या तरीका हुआ भाई? बस टेम्पररी पेन प्लेजर, बस अट्रैक्शन था। अरे नहीं भाई, प्यार मीन्स यू नीड टू बी देयर। चाहे दर्द हो रहा है, चाहे अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना है तो करना है भाई। और मजे की बात बताऊं, आज अगर आप अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके हाथ में नहीं है, एक मार्केटर के हाथ में है, एक एडवर्टाइजर के हाथ में, वो आपको कैसा फील कराए। गाड़ी की कोई बढ़िया सी ऐड दिखा दे, बाइक कोई बढ़िया सी दिखा दे, चाहे आपकी बजट से बाहर होगी, आप पागल हो जाओगे। फीलिंग्स ट्रिगर हो गई ना, फीलिंग्स इमोशंस 5 सेंसेस के थ्रू आपके ट्रिगर कर दिए, आपके हाथ से आपका कंट्रोल गया, अब उसके हाथ में आपकी लगाम है, वो जो चाहेगा आपसे कराएगा। यही हो रहा है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी फील्ड में, वो फीलिंग्स की तरफ भागते रहते हैं। जब तक फीलिंग अच्छी हो रही है करते रहो, फीलिंग खराब हो रही है छोड़ो, कोई और चीज ढूंढो जहां पे अच्छी फीलिंग हो रही है। जैसे आपने कहा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में एक ही डिफरेंस है। अनसक्सेसफुल वाला फीलिंग के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने कहा मुझे टॉप करना है पर यार मुझे नींद आ रही है ना, अभी चलो सो जाओ, मजे करो, कंफर्ट जोन बेटर है। और दूसरा बोलेगा कि यार मेरे को फीलिंग आए नहीं है, मेरे को पढ़ना है, करना ही है। बैंग ऑन। यू नो व्हाट, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक दिन में अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं और जिंदगी में एक भी पूरा नहीं करते, उसके एंड तक नहीं जाते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 1 महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। ये फर्क है। फिर चाहे दर्द हो रहा है, चाहे मजा आ रहा है, चाहे सक्सेस मिल रहा है, चाहे फेलियर है, लगे रहो, चलते रहो, छोड़ना नहीं है।
जो सही लग रहा है वो करते रहो, करते रहो। यहां तक क्लियर हो गया कि अपने डिजायर को डिस्कवर कैसे करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, बस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स इज सेकेंडरी। अब आ जाओ कि अब डिजायर तो हमको पकड़ में आ गया, अब क्या करें? अब क्या करें? दो रास्ते हैं। एक तो है कि मांगो, ये अपने दिमाग में बिठाओ कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। लेकिन क्या मांगने से मिलता है? जैसे लोग भगवान से मांगते हैं ना, भगवान क्या है? सीईओ है। मान लो एक एग्जांपल है, भगवान सीईओ है, ये पूरी की पूरी एक कंपनी है, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सब उस भगवान के एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज तो मांगेंगे ही, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो सीईओ है वो उन 100 एम्प्लॉइज में से किसको प्रमोशन देगा? जो सबसे ज्यादा मांग रहा है, या सबसे ज्यादा अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर्स को यूज कर रहा है उस प्रमोशन को लेने के लिए, या जो डिजर्विंग है? खेल खत्म, खेल खत्म। तो मांगने का क्या फायदा है? जो जितना ज्यादा मांगेगा वो ज्यादा अच्छा होगा। उस सीईओ को कौन ज्यादा अच्छा लगेगा? अगर आप सीईओ हो, जस्ट इमेजिन इट फॉर अ सेक, आई विल गिव इट अ पॉज। अब आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक को या प्रमोशन दे सकते हो क्योंकि सीट एक ही खाली है, 10 को नहीं मिल सकती। अब आप किसको दोगे प्रमोशन उन 10 में से? जो सबसे ज्यादा आपको मांगता है, जो रोज आ करके थोड़ी थोड़ी देर में बोलता है यार देख लेना जरा ना, कुछ कर देना, इस बार का जो प्रमोशन है मेरा आप कर देना, ये वो करके, उसको दोगे? या वो जो मांगता ही नहीं है आपसे लेकिन अपने काम पे ध्यान देता है, काम पे? और ये बात है आपकी, जबकि आप और मैं, हम इतने फेयर नहीं है। वो तो बिल्कुल फेयर है ना यार, वो गलत कैसे कर सकता है? वो गलत आदमी को प्रमोशन कैसे दे सकता है? वो तो सही को ही देगा ना, वो तो डिजर्विंग को ही देगा। तो करना क्या है? अपने आप को डिजर्विंग बनाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? कई बुक्स में भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, डेफिनेशन सही दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स गलत दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? यू डू नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। जो आपने भी शायद बोला है अपनी वीडियो में, राइट? यू गेट वॉट यू आर, जो आप हो। और आप कौन हो? आप आपके बिलीव्स हो, राइट? जब तक आपके बिलीव्स नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। आप मांगते रहो, और मांगने से अगर बिलीव्स बदलते तो इस दुनिया के सबसे स्ट्रांग बिलीव्स भिखारी के होते। सबसे ज्यादा वो मांगता है, मांगता है ना, कुछ मिलता है क्या? नहीं। तो क्या करें? सिर्फ एक रास्ता है, अपने आप को डिजर्विंग बनाएं। फोकस कहां डालना है? मांगने पे नहीं, अपने आप को बदलने में। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलने में, खुद को डिजर्विंग बनाना है, राइट? एक बार आप डिजर्विंग बन गए, क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की? क्या जरूरत है भिखारियों की तरह, ए भगवान ये दे दे वो दे दे? क्यों चाहिए? क्यों मांगना है? बल्कि दूसरे वे में, एक तरफ बात करी जा रही है, देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बात की जा रही है। एक तरफ बात करी जा रही है ग्रेटिट्यूड की, एक तरफ बात करी जा रही है मांगने की। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर पोल्स अपार्ट। इफ यू रियली हैव ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट, कंपैशन इन योर हार्ट, तो आप क्यों मांगोगे उससे कुछ? बल्कि वो आपको दर्द भी देगा, तब भी आप उसको थैंक्स करोगे। आप कहोगे अच्छा यार तूने कुछ सोच के ही दिया होगा। पैसा देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, पैसा खत्म कर देगा तो भी, नहीं करेगा तो भी। दैट इज ग्रेटिट्यूड। रियल ग्रेटिट्यूड मीन्स जस्ट लेट इट बी। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ ही रोक दें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम ग्रो ना करें, बिकॉज ग्रोथ ही लाइफ है, लेकिन मांगना जिंदगी नहीं है। ग्रोथ और मांगना दो अलग अलग चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रो मत करो, या आपको गाड़ियां नहीं मिलेंगी, बंगले नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। मांगते रहो। कंपनी में जो एम्प्लॉइज मांग रहे हैं उनको मांगने से नहीं मिलेगी प्रमोशन, जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगी। डिजर्विंग कैसे बनाएं? अपने बिलीव्स को चेंज करके। सेकंड स्टेप, क्या है ये बिलीफ? क्या इच्छा शक्ति ही बिलीफ है, विल पावर ही बिलीफ है, या बिलीफ कुछ और है? गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग चीजें हैं? एक विल पावर है एक इंसान की कि मुझे ये काम को करना है और मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा, क्या यही बिलीफ है, या बिलीफ कुछ और है? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर डिजायर है, बहुत जबरदस्त डिजायर है कि मुझे ना
ऑपरेशन करना है एक पेशेंट का जा करके अभी किसी हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जो अभी अभी अपना MBBS करके निकला है, उसका भी एक डिजायर है कि मुझे ऑपरेशन करना है, तीसरी तरफ एक सर्जन है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, तीनों जाकर के ऑपरेशन करते हैं, किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है? सर्जन का। यही बिलीफ इज नथिंग, इतना हुआ है बिलीफ बिलीफ बिलीफ, क्या है बिलीफ? बिलीफ इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस।